शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के पहले सूत्र में तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन तीन विभागों को लेकर के चर्चा की जा रही है। तप को लेकर के हमने विचार किया है और स्वाध्याय का विचार चल रहा है। स्वाध्याय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा करते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा कहा है। प्रणव, प्रणव कहते हैं ओम को, ओम का जप करना, ओम को ही यहां पर प्रणव कहा है, जिसके माध्यम से उत्कृष्ट रूप से परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की जाती है। ओम में परमपिता परमात्मा के समस्त गुण, कर्म, स्वभाव आ जाते हैं और ओम परमपिता परमेश्वर का मुख्य निज नाम है। वैसे परमपिता परमात्मा के अनंत नाम हैं जिनको हम गणना नहीं कर सकते। परमेश्वर के अनंत गुण हैं, अनंत कर्म हैं और अनंत स्वभाव है। परमपिता परमेश्वर के अंदर अनंत गुण हैं, इसलिए अनंत नाम हैं। जितने गुण हैं उतने नाम हैं, कितने हैं, अनंत है, जिसकी सीमा नहीं है, जिसकी गणना नहीं कर सकते। ईश्वर तो अनंत है, व्याप्त है, सर्वत्र व्यापक है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा ना हो, सर्वत्र व्याप्त है। कहां तक है इसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत परमपिता परमात्मा के अनंत गुण, कर्म, स्वभाव हैं, अनंत नाम है। उन अनंत नामों में ईश्वर का निज नाम, जिसको हम कहते हैं मुख्य नाम, वो है ओम। उसी ओम को यहां पर प्रणव शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है। प्रणव यानी ओम। ओम के अनुसार और भी कोई ईश्वर के शब्द जिनसे ईश्वर को संबोधित किया जाता है। सर्वरक्षक, परमपिता परमेश्वर सर्वरक्षक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है। ऐसे पवित्र ईश्वर के नामों को लेकर के जप करना, ओम आदि पवित्र शब्दों और पवित्र वाक्यों का जप करना। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऐसे पवित्र वाक्यों को लेकर के जप करना अथवा
साक्षात वेद मंत्र को लेकर के जप करना। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। गायत्री मंत्र को लेकर के जप करना। त्रयंबकम यजामहे इस मंत्र को लेकर के जप करना। किसी भी वेद मंत्र को लेकर के जप करना, किसी भी पवित्र वाक्य को लेकर के जप करना, किसी पवित्र शब्द को लेकर के जप करना। इसलिए कहा प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा। स्वाध्याय का दूसरा विभाग है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। मुक्ति को दिलाने वाले जितने भी शास्त्र हैं उनको पढ़ना। दुखों को छुड़ाने के जो भी शास्त्र हैं उनको अपनाना और पढ़ना, उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी और उस जानकारी से दुख को हटाना। स्वाध्याय जो किया जाता है उस स्वाध्याय से जानकारी प्राप्त होती है, विद्या प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको आप नॉलेज कहते हैं। ऐसा ज्ञान विज्ञान स्वाध्याय के माध्यम से प्राप्त होता है, जिस ज्ञान विज्ञान के माध्यम से जो व्यवहार हम करेंगे व्यवहार काल में, वह व्यवहार उचित करेंगे। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में स्वीकार करते हुए, वैसा ही मानते हुए उस वस्तु के साथ वैसा ही व्यवहार करना, ये बिना जानकारी के नहीं कर सकते और जानकारी स्वाध्याय से प्राप्त होती है। इसलिए स्वाध्याय करना अनिवार्य है। और स्वाध्याय में जिन शास्त्रों को पढ़ना है वो शास्त्र दो प्रकार के हैं, एक आध्यात्मिक शास्त्र और एक भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्रों से भौतिक पदार्थों के बारे में जानकारी होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, दिशाएं, काल, इन सब के बारे में जो जानकारी है उस जानकारी को प्राप्त करके उस जानकारी के आधार पर व्यवहार उचित रूप में कर सकते हैं। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त दुख को दूर कर सकते हैं। भौतिक पदार्थों के बारे में यदि जानकारी समुचित रूप में है तो व्यक्ति उस जानकारी के माध्यम से भौतिक दुखों से छूट सकता है। अलग अलग प्रकार के जो अभाव हैं, जिन अभावों के कारण से मनुष्य को दुख होता है, भोजन का ना होना, वस्त्रों का ना होना, मकान का ना होना, पैसे का ना होना, अलग अलग अभाव हैं। इन अभावों के कारण से व्यक्ति को दुख होता है और उस अभाव के पीछे अप्राप्ति है और अप्राप्ति के पीछे जानकारी का ना होना है, जानकारी के ना होने के पीछे स्वाध्याय का ना होना है। इसलिए इस स्वाध्याय रूपी क्रिया के माध्यम से शास्त्रों का अध्ययन करते हुए दुखों को दूर करने के लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ किया जाता है। और जिस तप की चर्चा की है वह तप के रूप में तभी कर सकते हैं जब उस तप के बारे में जानकारी हो। जिस जिसको सहन करना है, जिस जिसको अपनाना है, सहन करना है, वहां पर बिना जानकारी के नहीं हो सकता। इसलिए स्वाध्याय करना है और निरंतर स्वाध्याय करना है, प्रतिदिन स्वाध्याय करना है। समय कितना है वो व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है, व्यक्ति के समय के ऊपर निर्भर करता है, व्यक्ति के कार्यों के ऊपर निर्भर करता है। पर स्वाध्याय नहीं करना ये अत्यंत घातक है। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं स्वाध्याय को कभी त्याग नहीं करना। उपनिषदकार कहते हैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में स्वाध्याय को नहीं छोड़ना है,
क्योंकि विद्या प्राप्त होती है और विद्या सदा दुख को दूर करने वाली होती है। जिस स्वाध्याय रूपी क्रिया के माध्यम से जिस विद्या को प्राप्त की जाती है वो विद्या दुख को दूर करने वाली होती है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्ति को दिलाने वाली हो, मुक्त करने वाली हो, दुखों से हटाने वाली हो। इसलिए स्वाध्याय करना है। अब ये जो स्वाध्याय में दो प्रकार के शास्त्र हैं, भौतिक शास्त्र और आध्यात्मिक शास्त्र। उपनिषदकार ने भी विद्या को दो प्रकार से प्रस्तुत किया है। दो प्रकार की विद्या है, पराविद्या, अपराविद्या। पराविद्या और अपराविद्या यानी दो प्रकार की विद्या कहिए, एक पर विद्या, एक अपर विद्या। और उसका अभिप्राय है जब समस्त शास्त्रों को हम पढ़ते हैं वो अपरा विद्या के रूप में कहा जा है, और उनको पढ़कर के जब उसको व्यवहार के रूप में करते हैं तो वो पराविद्या बन जाएगी। शाब्दिक रूप से जिस विद्या को हमने जाना, जिस वस्तु के बारे में जाना, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में जानना और उस ज्ञान को जब व्यवहार में प्रयोग में लाते हैं वो पराविद्या बन जाती है। जिस विद्या से आत्मा परमात्मा का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, उस विद्या को पराविद्या कहते हैं। और जिस विद्या के माध्यम से हमें उचित अनुचित का बोध होता है, सुखदायी और दुखदायी का बोध होता है, केवल बोध मात्र होता है, जानकारी मात्र होती है, तो उसको अपरा विद्या कहिए। जिसके माध्यम से व्यक्ति उचित अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, इस स्थिति को अनुभव करता है, समझता है, परंतु व्यक्ति समझ करके भी उसको उस रूप में नहीं कर पाता है। उचित को उचित समझता हुआ व्यक्ति उचित नहीं कर पाता है। और यहीं पर योग ने कहा है जिस उचित को उचित के रूप में जाना है, समझा है, उसको उसी उचित रूप में करते जाना। जब उस उचित जानकारी को उचित रूप में जब किया जाता है, वो उचित जानकारी जब क्रियान्वित हो जाती है, क्रिया रूप में आ जाती है, यही पराविद्या बन जाती है। द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो प्रकार की विद्या है, उपनिषदकार कहते हैं। दो प्रकार की विद्या है, इन दो प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करना, पढ़ना, अपनाना, ये स्वाध्याय है। इसलिए स्वाध्याय को त्याग नहीं करना, और ये स्वाध्याय जीवन भर चलता रहेगा। कभी स्वाध्याय को त्याग नहीं कर सकते, मरते दम तक स्वाध्याय करना है। नई नई जानकारी प्राप्त करनी है, जानकारी प्राप्त करने में कंजूसी कभी नहीं करनी है। इसलिए जानकारी हमेशा व्यक्ति को लाभकारी ही है। जानकारी यदि है तो व्यक्ति उस जानकारी के माध्यम से दुख से दूर होता है, और जानकारी नहीं है तो दुख से युक्त होता है। दुख को दूर करना है तो जानकारी होनी चाहिए। इसलिए स्वाध्याय क्रिया योग में एक विभाग है। जिस प्रकार बिना तप के योग सिद्ध नहीं होता है, उसी प्रकार से बिना स्वाध्याय के मोक्ष सिद्ध कभी नहीं हो सकता। इसलिए स्वाध्याय की बहुत अधिक महत्ता है। व्यक्ति जब स्वाध्याय में संलग्न रहता है, स्वाध्याय से युक्त रहता है, जानकारी से युक्त रहता है, बोध सतत उसके सामने रहता है। जब व्यक्ति पढ़ने लगता है, शास्त्रों को पढ़ रहा होता है,
उसको रिपीट कर रहा होता है, उसको दोहरा रहा होता है, उस स्थिति में वस्तु के गुण कर्म स्वभाव निरंतर उसके सामने आते जाते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति सावधान रहता है। यदि स्वाध्याय नहीं करता है, व्यक्ति सावधान नहीं रहता, भूल जाता है और विस्मृत करके वो काम करता है जो नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करता है जो करना चाहिए। इसलिए क्रिया रूप में उचित करने के लिए स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। स्वाध्याय को त्याग नहीं कर सकते। इसलिए कहा स्वाध्याय वो है जो मोक्ष को दिलाने वाले जो ग्रंथ है, पुस्तकें हैं, उनको पढ़ना, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। मोक्ष शास्त्र बहुत हैं, इतने शास्त्र हैं जिन शास्त्रों को हम सभी शास्त्रों को एक जीवन में पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे शास्त्र हैं, पर उसमें जो मुख्य सिद्धांत है, भौतिकता का जो मुख्य सिद्धांत है, उसको जानना और आध्यात्मिकता का जो मुख्य सिद्धांत है, उसको जानना। जिससे संसार बना है, जिस मूल कारण से संसार बना है, उस मूल कारण को सत्व रज तम, इन तीन मूल उपादान तत्वों को जानना और इन मूल उपादान तत्व से क्या क्या कार्य पदार्थ उत्पन्न हुए उनको जानना। सत्व रज तम से महतत्व रूपी बुद्धि और बुद्धि से अहंकार, अहंकार से मन, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां, अहंकार से 5 तन्मात्राएं और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत। इतना यदि व्यक्ति जान लेता है तो पर्याप्त है। और उन 5 महाभूतों को मिला करके सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये जितने भी दिखने वाले पदार्थ हैं, ये सब बने हैं। पर ये जो दिखने वाले जितने भी पदार्थ हैं, इन सबको जानना अनिवार्य नहीं है और इन सबको जान नहीं सकता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आज दिखने वाले जितने भी पदार्थ हैं संसार में, इन सबको बारी बारी से एक एक करके यदि जानने की चेष्टा हम करें तो हमारा यह जीवन पर्याप्त नहीं है और इन सबको जानने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो मूल सिद्धांत है, इसको जानना आवश्यक है। पंचमहाभूतों से मिलकर के सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, जितने भी पदार्थ बने हैं, बस पृथ्वी, जल, वायु, ये 5 भूत इन समस्त दिखने वाले पदार्थों के कारण हैं, इतना समझना है। और ये जो कार्य पदार्थ है, ये कार्य पदार्थ हमारे अपने प्रयोजन के लिए बने हुए हैं। जब जहां जो पदार्थ सामने आ जाए वो कार्य पदार्थ है और वो साधन है, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए एक साधन है। साधन मान करके उसका प्रयोग करना। यदि वो बाधक है तो उसको बाधक मान करके उसको त्याग करना। साधक को साधन बनाना है और बाधक को बाधक बनाना है। बस इतना करना है, इतना जानना आवश्यक है। यही भौतिक विद्या को जानने का अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।